दोस्तों, यह है गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ में। आप देख सकते हैं ये अभी बह रही है। कभी ये बहती है अपने पूरे वेग के साथ, कभी बहती है ये अपने पूरे अंदाज के साथ, और कभी कभी ये ठहर जाती है वहीं जहाँ पर उसे ठहराव मिल जाता है। ज़िंदगी ही हमारी इसी तरह से चलती है, कभी बहती रहती है नदी की तरह, उसी अंदाज में जिस अंदाज में हम उसे गति देते हैं, और कभी एक जगह ठहर जाती है। तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। जिस तरीके से नदी बहती रहती है, जब इसका जल स्तर बढ़ता है उस समय ये वापस बहने लग जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में जब समस्याएं रहती है तो हम वहाँ ठहर जाते हैं, और जब वह समस्याएं चली जाती है तो हमारा जीवन इसी नदी की तरह, पहले की तरह बहने लग जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि निराश ना हो। जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समस्या वापस नहीं जाएगी। समस्या चली जाती है। हम देखते हैं कभी कभी नदी पूरी तरह सूख जाती है, और कभी कभी हम देखते हैं कि बाहर तक आ जाती है। वह नदी कई चीज़ों को अपने साथ बह ले जाती है। हमारे जीवन में भी इसी तरह होता है। कभी दुख बहुत भारी आता है। दुख इतना आता है कि हमारे सुखों को, सारे सुखों को लेकर चले जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त जो थे वो सब चले गए, हमारे रिश्तेदार वो सब दूर चले गए, कोई नहीं पास में। लेकिन वापस बारिश होती है। कौन सी बारिश? खुशी की बारिश। जब हमारे जीवन में वापस खुशियाँ आती हैं तो पहले की तरह वापस हमारे जीवन में सुख आ जाता है। सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जो दोस्त दूर चले गए थे, अगर वो नहीं आए तो और भी कई दोस्त हमारे पास आ जाते हैं। हमारे रिश्तेदार वापस हमारे साथ जुड़ जाते हैं। समय होता है वो एक ऐसा जिसे हम ना कुछ किसी को समझा पाते हैं, ना हम किसी से कुछ समझ पाते हैं। इसलिए उस समय सिर्फ ठहर जाना चाहिए। जिस तरह से नदी ठहर जाती है, कुछ नहीं करती है, उसी तरह से जीवन में जब समस्या आती है तो हमें बस ठहर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ महेंद्र सिंह राजावत, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचाऊँ। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। जीवन में परेशानियाँ तो आती ही रहेगी, बस मुस्कुराते रहो तो मुस्कुराहट से परेशानियाँ तो होगी, लेकिन उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।